जीवन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ लाइफ? जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन की शुरुआत जन्म से ना, सही है? हम सब जन्म मिला है, जीवन की शुरुआत किए हैं, लेकिन जीवन की कुछ नींव्स है, उसको समझना है हमको। सबसे पहले जैसे समझना है, नदी का दो किनारा है। यहाँ सामने एक गांव है, देख रहे हैं, भरारी, बीच में गांव है ना टापू में, तो चारों तरफ से नदी है, इधर से उधर जाना है तो किससे जाते हैं हम? किससे जाते हैं उस पर? भरारी जाना है तो पुल से जाते हैं ना, सही है? इस तट से उस तट में जाना है, किससे जाते हैं हम? पुल से जाते हैं। ऐसे ही पुल नहीं रहेगा तो आना जाना बंद हो जाएगा। हमारे लाइफ में एक पुल है। सबसे पहले नदी का दो किनारा है, तो दो किनारा लाइफ, जिसको हम नदी कह सकते हैं। नदी में प्रवाह हो रहा है, लेकिन वो दो किनारा है, आना जाना हो रहा है, उसमें दो किनारा है। पहला है बॉडी, शरीर, ठीक है? शरीर के लिए फार्मूला है कि हम आजकल जानते हैं कि अच्छा भोजन करना चाहिए, सही है? आप लोगों ने सुना, स्वस्थ रहना है तो व्यायाम करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, गंदा खान पान नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों को बताया जाता है। सुना है आपने? नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो संकल्प है आप लोग नशा नहीं करेंगे। चलिए एक नारा लगाए, मैं जो बोलूँगा आप रिपीट करें। युवोदय है एक अभियान। इतना स्लो है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है ना। उत्साह से पहले जयकारा करे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। युवोदय है एक अभियान, नशा छोड़ो बनो महान, नशा छोड़ो बनो महान। नशा नाश का जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। नशा किसी भी हद में, आप देखे होंगे कि जो लोग नशा करने वाले, उसके गाल वगैरह खराब हो जा रहा था, कितना कैंसर हो जाता है ना। लोग खाते हैं, उस समय तो नहीं ध्यान दे पाते बात को, इतना सारा प्रॉब्लम होता है लाइफ में, तो धीरे से समझ में आता है। लेकिन जब तक समझ पाते हैं कोई व्यक्ति, तब तक बहुत दूर निकल गया होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि शरीर, बॉडी, इसको हम जितना प्राकृतिक रूप से चलाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार तत्वों से, और आकाश को बोला जाता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। तो इस तत्वों को हम कैसे व्यवस्थित रखें, इसके लिए आप लोगों को कहा जाता है कि अच्छा भोजन करें, शाकाहार भोजन करें और शुद्ध भोजन करें, ये आपको बताया जाता है। दूसरा, व्यायाम करें, ये आप लोग सुने होंगे, प्राणायाम, व्यायाम करें। ये हो गया कि हम जब भोजन करते हैं या आहार लेते हैं तो डॉक्टर लोग इसके लिए गाइड करते हैं कि अच्छा भोजन करना चाहिए, सही है ना? अच्छा भोजन करना चाहिए। दूसरा है हमारा आत्मा, लाइफ का दूसरा तट। एक तो बॉडी हो गया, शरीर, दूसरा है आत्मा, जिसको आप लोग जीव कहते हैं। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? हम जीव कहते हैं। इसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। कोई जीव, चेतन, दृष्टा, सोल, रूह और विविध नाम है अलग अलग, जो धर्म के परिभाषा में। तो ये सब अलग अलग क्रम हैं, लेकिन इन क्रम में हम समझें कि ये हो गया एक आत्मा। तो आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, ये कभी मरते नहीं हैं। जन्म होता है तो शरीर का जन्म होता है बार बार, लेकिन शरीर अपने आप में जन्म नहीं ले सकता है। तो इसके बीच में जो आवागमन हो रहा है, जो पुल है ना, वो पुल क्या है?
आप लोग यहाँ पर आए हैं, उससे पहले आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ जाना है, सही है ना। किसी ने आपको कहा चलो तो आप आए, लेकिन आप जितने लोगों का मन था वो आ गए, जिसका मन नहीं था वो नहीं आए हैं। बहुत लोगों को बोला गया है ना, मुझे आपके शिक्षक ने बोला कि मैं सभी विद्यालय के हर स्कूल क्लास में गया हूँ और सबको बोल दिया हूँ, लेकिन जल जगार के कारण से बहुत लोग वहाँ जा रहे हैं तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसीलिए धन्यवाद किया कि आप लोग बिना टीचर के भी उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन दोनों के बीच में आत्मा और बॉडी दोनों को कनेक्टिविटी करता है, तभी जीवन की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग। जैसे जमीन है, आपको फिर से बताऊं, जमीन है और बीज है, सही है। बीज एक डिब्बे में रखे हैं मान लीजिए, या कहीं घर में रखा हुआ है, तो उगेगा क्या? नहीं। जमीन भी रेडी है, बीज भी रेडी है, लेकिन दोनों को जुड़ना चाहिए ना। जैसे ही जुड़ता है जमीन से तो अंकुरन की शुरुआत होती है। ऐसे ही हमारे आत्मा और शरीर को मिलाने के लिए जो भूमिका, जो लाइफ की मुख्य भूमिका है, क्या भूमिका है? मन। क्या है? आपका अभी खाने का मन हो रहा है, आने का मन हो रहा है, जाने का मन हो रहा है, या मन नहीं हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना। जैसे कुछ खाने के लिए आपको दे, नहीं खाने का मन नहीं है, अभी जाने का मन नहीं है, ऐसा कुछ भी होता तो हम मन को फ्रंट में रखते हैं। अभी मन ही है। एक सॉन्ग में आया है कि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। उसमें पद में आया है कि मन ही संपूर्ण है, मन ही मूल में है। कबीर साहब, हमारे कबीर का नाम आप लोगों ने सुना है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। और पढ़े होंगे आप लोग स्कूलों में, कौन से पढ़े हैं? एक बोली के लिए है, मधुर वचन है औषधि। पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं? आजकल पाठ्यक्रमों में कम है ना। कबीर के दोहे कोई याद है किसी को? नहीं मालूम है? एक भी नहीं होगा शायद आपके पाठ्यक्रमों में, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा है कि एक साधे सब साधिया। कबीर की वाणी में एक आया है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे इक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के जड़ में हम पानी डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, तो पानी के पेड़ के जड़ में हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वो कहाँ पहुँच जाता है? पत्तियों में, सही है। फूलों में, फूल पत्तियाँ खिल जाती है, फूल खिल जाते हैं, फल आ जाता है, सही है ना। लेकिन हम पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में। खाद कहाँ डालते हैं? जड़ में, है ना। इसी तरह से हम क्या है, पूरा लाइफ को अच्छा करते हैं, रहते हैं, बाकी चीज़ों को, घर अच्छा बनाते हैं, गाड़ी अच्छी रख लेते हैं, बाड़ी अच्छी बना लेते हैं, गार्डन अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है, जैसे आपको बताया गया, डॉक्टर ने कहा आपको कि शरीर के लिए अच्छा भोजन की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने आपको बताया क्या कि मन के लिए भी अच्छा विचार की ज़रूरत है, अच्छे सोच की ज़रूरत है, ऐसा बताया। मन क्या है? मन किस बताया किसी ने? मन क्या है? मन इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। मन इज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होगा वही तो वर्क करेगा ना। अच्छा कंप्यूटर है, मोबाइल है ना, व्हाट्सएप जिसके पास में मोबाइल में नहीं होगा, व्हाट्सएप वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। तो व्हाट्सएप या सॉफ्टवेयर जिसको कहें, ये है हमारा अपना विचार। आपका मन कैसा है? जैसा आपका विचार है। तो एक आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सुना आपने? जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो जैसा हम सोचते हैं, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते। अब बताइए, जीत मन से ही बात हो रही है ना। मन के हारे हार है और मन के जीते। किसी ने कहा, हाँ रैदास गुरु जी हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि मन चंगा तो
मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसमें भाव ये है कि मन अगर ठीक हो तो सब कुछ ठीक है, मन में होना चाहिए। मन अगर हो जाता है, तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो। सुना है आपने, है ना? तो सबसे मन में आप लोगों ने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, फिर से नोटिस करेंगे, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको उन बिंदुओं पर ले जाना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग क्या बनना चाहते हैं? वैसे क्या लाइफ पढ़ना क्यों है? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? घर के लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ रहे होंगे, नहीं? माता पिता ने कहा पढ़ने जाओ इसलिए पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, कोई तो बताया होगा कि पढ़ना क्यों है? पढ़ना क्यों है? कोई बोलेंगे क्या? कुछ कोई जवाब है? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, सोचे नहीं हैं, ऐसा है ना? सोचेंगे बात को, है ना? तो अच्छा ये बताइए कि आप चल रहे हैं और आपने सोचा नहीं कि जाना कहाँ है, तो पहुँचेंगे कहाँ? आप चल रहे हो, मान लीजिए सफ़र की शुरुआत कर लिए, किसी ने कहा चलो, आप चलना चालू कर दिए, लेकिन आप किधर जाएंगे? व्हाट इज योर लाइफ टारगेट? चलना पता नहीं है तो जाएंगे कहाँ? सही है ना? पता होना चाहिए कि ये पता हो जाए कि मुझे क्या करना है। किसी एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। आप लोगों ने पहले एक सॉन्ग सुना होगा, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये पुराना एक सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। सुना आपने? इसको सुनना आप, ठीक है? और एक दूसरा सॉन्ग आप सुनिए कि मैंने कहा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। आप लोग सॉन्ग सुनिए इसको। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। इस भाव के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मन ही मूल में है। हम इसको मैं दोहराता हूँ, मेरे साथ आप बोले, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। आप लोग गा रहे हैं अंदर से? बाहर से भी गाएंगे? इतना ही बोलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, आप दोहराएं, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप दोहराएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, इतने को बोलिए। ये अंदर से बोलना है, आपको यही बताना चाहता हूँ, अंदर से बोलना है। हम होंगे कामयाब, ये आप अपने साथ में कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं बहुत सॉन्ग के पूरा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। आप अपने जैसे हम जाएंगे कह रहे हैं, हम खाएंगे कह रहे हैं, या हम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप अपने साथ एक संकल्प कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन। पिछले बार बताया था, कितने लोग आए थे आप लोग? पिछली बार आए थे आप, ठीक है? पिछले बार बहुत सारे बच्चे लोग आए थे, अभी भी आना था, जल जगार की वजह से बहुत आप लोग आए, धन्यवाद है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आई कैन डू इट,
जब ये आपके अंदर से आवाज़ निकलने लगे कि मैं कर सकता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि एक खंभा इधर गड़ाते हैं, दूसरा खंभा इधर गड़ाते हैं, दोनों खंभे में एक रस्सी बांध देते हैं और रस्सी में एक खेल दिखाने वाला व्यक्ति बोलता है एक लड़की को कि इधर से उधर। देखे हो लड़की को चलते हुए? मोबाइल में देखे होंगे, ऐसे ही नहीं देखे होंगे तो देखे ना आपने। बताइए वो रस्सी पर कैसे चल लेती है, कैसे चलती है? उसके पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? या ऐसा कुछ है क्या उसके पास कुछ स्पेशल है जो हमारे पास नहीं है? क्या नहीं है? हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताओ। कर सकते हैं? लगवाऊं रस्सी? अभी नहीं कर सकते ना, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा लगता है ना आपको? ठीक, कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं अभ्यास से। ठीक है, जैसा हम अभ्यास करते हैं, जैसे लड़की उसमें कितने बार चली होगी, मैं अधिकतम इसको कहता हूँ जैसे कोई व्यक्ति, छोटे बच्चे लोग हैं, आप लोग साइकिल चलाना जब शुरुआत किए थे तो चलाते सीखते सीखते कितने बार गिरे होंगे ना? गिरे कि नहीं गिरे हैं? गिरे हैं। अच्छा, कितने बार गिरे हैं, लेकिन सीखे क्या हैं? क्या सीखे हैं? साइकिल चलाना सीख गए ना। एक समय आता है लोग छोड़ के भी चला देते हैं, स्टीयरिंग छोड़ करके, हैंडल छोड़ के भी चला लेते हैं ना। लेकिन हम चलते हैं, करते रहते हैं और एक दिन हम चलाना सीख जाते हैं। ऐसे ही सबसे पहले हमें करना क्या है ये डिसाइड होना चाहिए। हमें क्या करना है ये डिसाइड होना चाहिए। तो हम जीवन में जो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लाइफ का मूल सक्सेस है सुख। क्या है? आप कुछ भी काम कर लें उसके पीछे क्या चाहते हैं आप? सुख चाहते हैं, है ना? कि कोई दुख चाहते हैं इसमें? नहीं चाहते ना, सुख चाहते हैं। अच्छा, कलेक्टर बन जाएं तो कोई भी जॉब आप लोग करना चाहते होंगे ज़रूर, कोई ना कोई अपना व्यवहारिक लक्ष्य बनाए होंगे। जीवन का 2 लक्ष्य है। एक है, मैं कोरबा तरफ गया था ना तो सब बच्चों से पूछा, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे, तो उन बच्चों को मैंने पूछा कि आप लोग बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? तो सभी ने कहा, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। सबको पूछा, एक छोटा सा बच्चा अलग बैठा था। तो मैं सोचा बहुत छोटा है, नहीं पूछूंगा, छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद मन में आया, इसको छोड़ दिया, मुझे पूछे नहीं बोलेंगे, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, मेरे भी पूछे रहते, मैं बताता ऐसे करके। तो मैं उसको ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया। उसके बाद मैंने कहा कि तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? सभी लोगों ने कहा था कोई कलेक्टर, डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर। जब उसको पूछा ना, जिसको नहीं पूछना चाहता था, उसने कहा कि मैं बड़े होकर के अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। है ना? सही है ना? अच्छा, आप ये बताइए, आपके कितने विद्यालय में मास्टर होंगे, लेकिन आप कौन से मास्टर को याद करते हैं ज़्यादा? जो अच्छे हैं ना, जो अच्छे हैं उसको आप याद करते। देखो, कलेक्टर बहुत आते हैं जिला में, बहुत ऑफिसर्स आते हैं, हम किसको याद करते हैं? जो अच्छा आदमी होता है। अच्छा, गांव में तो 500, 1000, 2000 लोग रहते हैं ना, हम किसको याद करते हैं? जो, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा सबसे बड़ा कौन है? तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवै काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। साहब ने कहा कि मनुष्य गुणों से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? आप लोगों ने पढ़ा है कि ज्ञान, जो गुणवान बनना चाहिए, है ना? पढ़ा है आपने कि गुणी बनो, गुणवान बनो, अच्छे बनो। पढ़ा? अच्छा बनना है, विद्यार्थी बनना है तो अच्छे विद्यार्थी बनना है। तो जीवन का मकसद क्या है? सुख। और इसके लिए है, सुख का एक ही फार्मूला है। जैसे आपको मैंने कहा, बॉडी के लिए, शरीर के लिए अच्छा भोजन की ज़रूरत है, इसी तरह से
अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छा मन की ज़रूरत है और अच्छे मन के लिए अच्छे विचार की ज़रूरत है, ताकि आपका विचार अच्छा होगा। जैसे आपके मन में ठान लें कि आपका विचार अच्छा बन जाए कि मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा, या मुझे अच्छा करना है, ये ऐसा विचार। अब विचार से मन बनता है। जैसे विचार बहुत सारा हम संकलन करते हैं, वह संकलन आपका मन कैसा है, जैसा आपका सोच है। आपका सोच कैसा है, जैसा आपने देखा है, जैसा आपने सुना है, जैसा आपने विद्यालयों में मोबाइल से कहीं से भी पढ़ा, देखा, सुना, जो कुछ भी, उससे आपका मन बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है विचार, सोच। सोच बराबर जिंदगी। जिंदगी अच्छी बनानी है तो सोच को अच्छा कर लो। जो अच्छा सोचता है वो अच्छा करता है, जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है। तो इसलिए लाइफ को बेहतर करना है, कुछ पाना है, चाहे व्यवहार लाइफ में आप अच्छा बनना चाहते हो तो पर भी आपको बेहतर सोचना चाहिए। सही है, बेहतर सोचना चाहिए। आप बताइए कि आप अगर अच्छा कुछ करने की चाहत नहीं रखते हैं तो आप पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे ना। जैसे आपने सोचा कि हमको देवपुर जाना है, आप आए, सही है, और नहीं सोचे हैं वो लोग कहाँ हैं अभी? अपने अपने घर में है ना, या इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे। ठीक है, जो जहाँ कुछ लोग सोचे होंगे गंगरेल जाना है, वहाँ चले गए होंगे। सही है ना। तो जो जैसा सोचता है वैसा प्रोसेसिंग करता है, मन बनाता है। इसलिए मन इज अ सॉफ्टवेयर। इसलिए मन सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाए तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। और याद रखिएगा, मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है। एंटीवायरस होता है कंप्यूटर में, एंटीवायरस डालना पड़ता है। एंटीवायरस का काम क्या है? क्या काम है? कंप्यूटर में आने वाले गलत सॉफ्टवेयर या गलत चीज़ों को डिलीट करता है, वो स्कैन करता है, साफ करता है। सही है ना। इसी तरह से एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस है जो हमारे विचारों को अच्छा करेगा। ठीक है, जैसे बुराई है उसको स्कैन करना है, उसके लिए एंटीवायरस अपडेट। आज का जो प्रोग्राम है एंटीवायरस अपडेशन एंड न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, 2 प्रोग्राम है। ठीक है, हम तो एंटीवायरस अपडेट करेंगे, पहले सफाई करेंगे। जैसे कोई बर्तन में आपको भोजन करना है तो पहले आप क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं ना, उसके बाद उसमें भोजन आप ग्रहण करते हैं। और उसको अच्छा भोजन चाहिए तो अच्छा भोजन हम उसमें लेते हैं। तो भोजन अच्छा सिलेक्ट किया लेकिन बर्तन को साफ नहीं किया तो भोजन गंदा हो जाएगा ना। इसीलिए सबसे पहले अंदर बेहतर करना है और ठान लेना है हम कर सकते हैं। तो हम इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच सूरत गुजरात से पूज्य श्री पधार रहे हैं। आप लोग खड़े होकर के स्वागत करेंगे और तालियों से अभिनंदन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक ऐसे हाथ जोड़ें, खड़े होकर के 2 मिनट खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें और सभी लोग झुक करके ऐसे हम प्रणाम करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, जोर से बोलिए साहेब बंदगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बैठें, सभी लोग स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच सूरत गुजरात से आप सबके मार्गदर्शन के लिए हमारे पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं। अब हम उनके, अब जैसे मैं आप लोगों को कुछ बातें बताया ना, ये एक डेमो है। जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ करने के लिए पहले डेमो बताते हैं ना। अब महत्वपूर्ण चीज़ें आपको गंभीरता से सुनना है। तो सबसे पहले आप लोगों से जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि फोकस, आप लोग जब स्कूल में एक पढ़े होंगे कि एक पेड़ में एक तोता बैठा दिया गया था। तो एक द्रोणाचार्य की कहानी आपने सुना है क्या? आपके पाठ्यक्रम में रहा होगा, पढ़ा होगा। अर्जुन और बहुत सारे शिष्यों को द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमको क्या क्या दिख रहा है? कहीं पर एक तोता बैठा हुआ है पेड़ में। तो सबको पूछे तो किसी ने कहा तोता दिख रहा है, और सबको पहले बोले थे तोता का आँख में तीर साधना है।
तो सबको पूछे कि क्या क्या दिख रहा है। किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, तोता दिख रहा है, उसका आँख, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने क्या कहा, तुमको क्या दिख रहा है? तो उसने क्या कहा, मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रहा है। सही है ना, मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रहा है। ऐसे ही लक्ष्य पर हम केंद्रीकरण रहें। जैसे आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं कि जैसे अभी सूर्य का प्रकाश है और उसको उतना ही ज़्यादा पावरफुल बना, अभी जब आप धूप में थोड़ी देर रहें तो उतनी गर्मी नहीं लगेगी जो थोड़ी लगेगी, लेकिन जब उसको एक पावर के ग्लास में हम ऐसे सामने रखें तो ऊपर का से धूप पावर के ग्लास में पड़ेगा और पावर के ग्लास से नीचे जो धूप पड़ रहा होगा उसमें आप कोई भी सामान रख दीजिए, वो जल जाएगा। कागज़ रख दो, कचड़ा रख दो, जल जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो पावर का ग्लास है, जो ग्लास है ना, वो सारे ऊर्जा को एक केंद्र बिंदु पर फोकस कर दिया। इसी तरह से हम अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम केंद्र बिंदु की ओर फोकस हों। आइए, हमारे बीच पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं। मैं सादर निवेदन करता हूँ, हमारे बीच खरेंगा विद्यालय से बच्चे पधारे हुए हैं और बिना शिक्षक के भी आए हैं। इसके लिए मैंने इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। इतना भाव से सब बच्चे पधारे हैं। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम पूज्य श्री साहब के विचार सुनें।